Dear NGOs and other project implementing organization, just heads up, big stuff coming here. Ayush Swasthya Yojana, a scheme of Ministry of Ayush. In this video, we will break down the complete guidelines of the Ayush Swasthya Yojana in a simple and easy to understand manner. Stay with us till the end to gain complete knowledge about this scheme, which can help you avail financial assistance as grant and aid from the Ministry of Ayush. इस वीडियो में हम आयु स्वास्थ्य योजना की पूरी गाइडलाइन को सरल और समझने योग्य तरीके से समझाएंगे। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और आयुष मंत्रालय से ग्रांट इन एड के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। नमस्कार। Once again, it's that time. Welcome back to the channel that brings the fire every time. Stay tuned to unlock your chance to receive grant and aid and become a change maker for those who need it most. इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे वो सारी जरूरी बातें जो यहां आपके लिए तैयार की गई हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें। इंडेक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Introduction about Ayush Swasthya Yojana. Main component of Ayush Swasthya Yojana: monitoring mechanism, staff for the scheme, project appraisal, approval of project, selection process, submission of application, funding norms. Introduction about Ayush Swasthya Yojana. भारत की स्वास्थ्य स्थिति विषम है, जो राज्य दर राज्य अलग अलग है। देश एक तीव्र महामारी संक्रमण काल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। भारत को बीमारियों की तेरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य समस्याएं, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ। देश की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संकेतक अभी भी उचित स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, भले ही कई प्रयास किए गए हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी है। पर्याप्त स्वास्थ्य ढांचा, स्टाफ और दवाइयां उपलब्ध नहीं है। समय समय पर डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर, वेक्टर जनित रोग, वायरस जनित रोग जैसी बीमारियां सामने आती रही है। कोविड-19 महामारी 2020 ने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की वास्तविक स्थिति उजागर की और आयुष प्रणाली की महत्ता को सामने लाया। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन फाई योजना 2007-08 से चालू 11वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी। आयुष प्रणाली को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू करने के लिए बनी। अब तक 67 प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, संक्रामक रोग, वेक्टर जनित रोग, डी एडिक्शन, अनीमिया आदि शामिल है। ये अनुभव राष्ट्रीय आयुष मिशन में लागू किए गए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना 11वीं योजना से चालू प्रमुख संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जो आयुष शिक्षा, अनुसंधान, औषधि विकास आदि में लगे हैं। अब तक 34 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 9 फार्माकोपिया लैब विकसित, 22 आयुष अनुसंधान संस्थान अपग्रेड, 2 आयुष अस्पताल अपग्रेड, 7 आयुष जर्नल प्रकाशित। विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रमों के तहत युवाओं को प्रशिक्षण। दोनों योजनाओं की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अब इन योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी समेकित योजना आयु स्वास्थ्य योजना शुरू कर रहा है। मेन कॉम्पोनेंट ऑफ आयुष स्वास्थ्य योजना। अब हम आपको आयु स्वास्थ्य योजना के मुख्य घटकों, मुख्य प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स की जानकारी विस्तार से देंगे। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रमुख परियोजनाएं, कार्यक्रम शामिल हैं, जो नीचे उल्लिखित है। इनमें से प्रत्येक परियोजना, कार्यक्रम का विवरण भी आगे प्रस्तुत किया गया है, ताकि आपको इसकी पूरी समझ मिल सके। आयुष एंड पब्लिक हेल्थ। आयुष फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन, अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इस वीडियो में हम आपको आयुष और पब्लिक हेल्थ फाई घटक की पूरी जानकारी विस्तार से और आसान भाषा में बताएंगे। जानिए कैसे ये योजना जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। आयु स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत फाई घटक का संक्षिप्त सारांश। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन कॉम्पोनेंट 3.1 उप घटक सब कॉम्पोनेंट -2 सूडानी पाउंड और SDG 3 के लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य हस्तक्षेप क्षेत्र। संचारी रोग, गैर संचारी रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर आयुष आधारित समाधान। खेल चिकित्सा में आयुष का प्रयोग। 3.2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। प्रामाणिक आयुष हस्तक्षेप को सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर लागू करने हेतु इनकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन।
SDG 2 और SDG 3 के लक्ष्यों को समर्थन देना। जन स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित आयुष परियोजनाओं के अनुभवों का दस्तावेजीकरण। 3.3 पात्रता एलिजिबिलिटी न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाला संस्था वो जो सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत हो। संस्था को पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य मंत्रालय राज्य से मिली सहायता की जानकारी देनी होगी। उसी उद्देश्य के लिए पूर्व में किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय से अनुदान प्राप्त संस्था इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। गैर सरकारी संस्थाओं को राज्य सरकार की सिफारिश सहित आवेदन करना होगा। एनेक्स सी। लार्ज डायमंड 3.4 पात्र संगठन एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ आयुष निदेशालय। सार्वजनिक स्वास्थ्य में कार्यरत सरकारी संस्थान। 5 वर्ष अनुभव वाले गैर लाभकारी संगठन। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शोध परिषद स्वायत्त संगठन। खेल गतिविधियों से संबंधित प्रतिष्ठित संगठन खेल चिकित्सा हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा। लार्ज डायमंड 3.5 प्रस्ताव की संरचना प्रपोजल स्ट्रक्चर प्रस्ताव SDG 2 व SDG 3 लक्ष्यों से जुड़ी परियोजनाओं पर आधारित होना चाहिए। कम से कम एक ब्लॉक की जनसंख्या लगभग 1.5 लाख को कवर करना आवश्यक। कम से कम 1000 लोग चिकित्सा हस्तक्षेप से लाभान्वित हों। प्रमुख विषय जीवनशैली रोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मानसिक स्वास्थ्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य किशोर स्वास्थ्य और पोषण वृद्धजन देखभाल। क्षेत्रीय संक्रामक रोग नशा मुक्ति आपदा प्रबंधन में आयुष की भूमिका। 3.6 फंडिंग के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियां जन स्वास्थ्य में आयुष हस्तक्षेप जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर दवा वितरण रोग की पहचान और उपचार। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक संचालन। डेटा संग्रह व प्रकाशन आधार रेखा सर्वेक्षण बेसलाइन वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशन UGC DOAJ पबमेड इत्यादि। प्रोग्राम मैनेजमेंट और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना। मल्टी स्टेक होल्डर सहयोग और जनजागरूकता। 3.7 फंडिंग पैटर्न अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक की सहायता 3 वर्षों के लिए। 3 किश्तों में फंड रिलीज होगा। 40% जोड़ 40% जोड़ 20%। अगली किश्त तभी मिलेगी जब पिछली किश्त का 75% उपयोग और प्रदर्शन रिपोर्ट मंत्रालय को प्राप्त हो। 3.8 अन्य वित्तीय शर्तें कुल अनुदान का अधिकतम 30% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर खर्च हो सकता है। न्यूनतम 50% दवाइयों लैब परीक्षण और इलाज पर होना चाहिए। 20% जागरूकता उपकरण IEC गतिविधियों आदि पर हो सकता है। योजना की अवधि तक प्रोजेक्ट के लिए 3 साल की वैधता वाला बॉन्ड आवश्यक होगा। सभी वित्तीय प्रमाणपत्र और व्यय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड होना चाहिए। मंत्रालय किसी स्टाफ या अन्य देनदारी का उत्तरदायित्व नहीं लेगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन पर 12% ब्याज सहित अनुदान की वसूली की जा सकती है। अब बात करते हैं फाई घटक के दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कार्यक्रम की आयुष फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन अंडर द फाई कॉम्पोनेंट। आइए जानते हैं कैसे आयुष प्रणाली खेल जगत में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और क्यों ये खेल चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया आयाम बनकर उभर रही है। परिचय आयुष स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अनोखी अवधारणा है जिसमें खेल संबंधी चोटों के इलाज और खिलाड़ियों की सेहत व फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए आयुष पद्धतियों आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध होम्योपैथी का उपयोग किया जाता है। ये योजना फिट इंडिया मूवमेंट की भावना को आगे बढ़ाती है जो 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MAO भी साइन किया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई विशेष फंडिंग स्कीम उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुष आधारित उपचारों के अच्छे परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स खिलाड़ियों की स्वास्थ्य और फिटनेस बढ़ाने के लिए खेल चिकित्सा में आयुष हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। खेल चोटों के उपचार और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। पात्रता मानदंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल आयुष शिक्षण संस्थान या आयुष अस्पताल ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता संस्थान का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल निकायों जैसे
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, AIFF, BCCI, ICC आदि के साथ साझेदारी कोलैबोरेशन होना अनिवार्य है। फंडिंग पैटर्न प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति 18 महीने की अवधि के लिए। फंड 2 किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किश्त 60%, दूसरी किश्त 40%। पहली किश्त का कम से कम 75% उपयोग और यूसी स्वीकृति के बाद अन्य प्रमुख बिंदु। प्रत्येक प्रोजेक्ट से कम 200 व्यक्तियों को लाभ मिलना अनिवार्य है। ये योजना खेल और पारंपरिक चिकित्सा का एक प्रभावी मेल है, जिससे खिलाड़ियों को प्राकृतिक और संपूर्ण चिकित्सा समाधान प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे इस योजना के तीसरे और अंतिम कंपोनेंट की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए सुविधाओं के उन्नयन, अपग्रेडेशन की पूरी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथिक संस्थानों में उच्च स्तरीय आयुष स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता। रचनात्मक और नवोन्मेषी प्रस्तावों को बढ़ावा देना, शिक्षा, अनुसंधान, इनोवेशन आदि क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना। उन संस्थाओं को सहयोग देना जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्तर पर आयुष के लिए कार्य करना चाहती है। पात्र संगठन, एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस, IMCCHCC अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त आयुष शिक्षण संस्थान, सरकार सहायता प्राप्त, स्वायत्त संगठन, NGOs आदि। प्रतिष्ठित 250 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले तृतीयक स्तर के अस्पताल जो आयुष सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं। शर्त, 25% सेवाएं EWS वर्ग को निःशुल्क या रियायती दर पर देना अनिवार्य होगा, कम से कम 10 वर्षों तक। गैर आयुष संस्थान जैसे प्रमुख अनुसंधान शिक्षण संस्थान जो आयुष परियोजनाओं में रुचि रखते हैं, कम से कम 5 वर्षों का अनुभव, पर्याप्त भूमि, भवन, उपकरण और योग्य स्टाफ होना अनिवार्य। केवल एम्बुलेंस वाहन की खरीद की अनुमति है, अन्य वाहन या विदेशी यात्रा पर रोक। मान्यता, प्रमाणन जैसे NABH NAAC होना अनिवार्य। मुख्य गतिविधियां, मेन एक्टिविटीज, आयुष अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास R&D गतिविधियों को बढ़ावा देना, सुपर स्पेशलिटी आयुष सेवाएं प्रदान करना, डेटा संकलन व उसे मंत्रालय से साझा करना, संबंधित क्षेत्रों में सॉप्स व मोनोग्राफ विकसित करना, आवेदक की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अस्पतालों के लिए EWS वर्ग को 25% सेवाएं मुफ्त, रियायती दर पर देना, OPD/IPD डेटा संग्रहण व रिपोर्टिंग, IPR डेटा मंत्रालय को देना, HMIS का उपयोग करना, शिकायत निवारण प्रणाली बनाए रखना, शैक्षणिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करना, को ढांचे को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग करना। वित्तीय सहायता का स्वरूप, फंडिंग पैटर्न, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक 3 वर्षों की अवधि में। 3 किस्तों में फंड वितरण 40%, 20%। अगली किस्त तभी मिलेगी जब 75% धनराशि उपयोग हो और रिपोर्ट संतोषजनक हो। कुल बजट का अधिकतम 30% भवन निर्माण पर खर्च किया जा सकता है। अन्य शर्तें, प्रोजेक्ट प्रस्ताव में प्रत्येक घटक की लागत व वार्षिक कार्ययोजना स्पष्ट होनी चाहिए। व्यय प्रमाणपत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड होना अनिवार्य। मंत्रालय केवल स्वीकृत परियोजना अवधि के लिए ही जिम्मेदार रहेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर 12% ब्याज के साथ अनुदान की वसूली की जा सकती है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ टीम का गठन मंत्रालय आयुष स्वयं कर सकता है, ताकि योजना के हर पहलू पर प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने पहले से ही स्टाफ की नियुक्ति, पात्रता मानदंड और मानदेय रिम्यूनरेशन से जुड़ी पूरी रूपरेखा तय कर दी है, जो यहां विस्तृत रूप से दी गई है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, अंतिम चयन स्वीकृति से पहले परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, आयुष, इक्विवेलेंट ऑफिसर चेयरपर्सन कंसर्न्ड एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मेंबर कंसर्न्ड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च काउंसिल मेंबर
1 representatives of reputed community medicine, public health nominated by Secretary, Ayush, Member V. Director in charge, Deputy Secretary, equivalent officer of the scheme member convener. Approval of projects. मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित परियोजना प्रस्तावों को अनुदान स्वीकृति हेतु एक परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। आई. सेक्रेटरी, आयुष, चेयरपर्सन। ई. फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री, मेंबर ई. जॉइंट सेक्रेटरी, आयुष, मेंबर एव. Concerned advisor, member V. Subject expert to be nominated by the ministry according to the proposal of Co. V. 1 renowned community or public health experts nominated by Secretary, Ayush, member. V. Director, Deputy Secretary, equivalent officer, member, convener. Selection process. किसी प्रस्ताव के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। स्टेप आई. एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल इन द सेक्शन। स्टेप 2. प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी, पैक। स्टेप 3. प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमिटी, PSC। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। योजना से संबंधित विवरण एवं आवेदन प्रपत्र मंत्रालय की वेबसाइट ayush.gov.in पर स्कीम्स शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होंगे। पात्र संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ए में विस्तृत प्रस्ताव 2 प्रतियों में के साथ आवेदन करना होगा। फंडिंग नॉर्म्स।